हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नेक्स्ट पार्ट आज आपका, जिसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि है। क्या है बुद्धि फ्रेंड्स? बुद्धि क्या होती है? सामर्थ्य का एक समुच्चय। बुद्धि है क्या है फ्रेंड्स? सामर्थ्य का एक समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं फ्रेंड्स? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है फ्रेंड्स? 180 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा शाब्दिक अधिगम से संबंधित है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। तो बुद्धि लब्धि जो मापन के जन्मदाता कौन है फ्रेंड्स? टर्मन। एनसीटी का पूर्ण रूप है। तो एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम व वातावरण। वंशानुक्रम व वातावरण मानव विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। किसने माना है फ्रेंड्स? बंडूरा एवं स्किनर ने विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? तो फ्रेंड्स, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को अनोखा काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो किसने माना है फ्रेंड्स शैशवावस्था को सीखने का काल? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, यहाँ कथन किसका है फ्रेंड्स? तो ये कथन स्टैनले हॉल ने दिया था। मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद संप्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? तो मानव शिशु की जो भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है फ्रेंड्स? 3 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में बौद्धिकता विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? पियाजे के द्वारा। दूसरे वर्ष के अंदर वो तो दूसरे वर्ष के अंत तक 100 शब्द वह सीख लेता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोर अवस्था में। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे फ्रेंड्स? विकास से। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान ने क्या कहा है फ्रेंड्स? सर्वोत्तम कथन क्या है उसका? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है तो अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अकादमिक जो पढ़ाई है उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कठिनाई आ रही है, उसका पता लगाना ही नैदानिक परीक्षा है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? व्यवहार का अध्ययन। विकास क्या है? प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है या होता जाता है। यहाँ कथन किसका है? ड्रेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो शैशवावस्था में बालक में अनुकरण व सहयोग की भावना पाई जाती है। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? क्रिया पर। नवीन जो शिक्षा प्रणाली है वो क्रिया पर आधारित है, मतलब खेल खेल में सीखना, क्रिया कर कर सीखना। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यहाँ किसका कथन है? तो बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यहाँ किसका कथन है फ्रेंड्स? ग्रीनबर्ग का।
वुडवर्थ चिंतन की कितने तत्व बताए हैं? वुडवर्थ ने चिंतन कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व बताए हैं। प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 2, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अधिगम अंतरण का थार्डाइक सिद्धांत क्या कहा जाता है? अधिगम अंतरण का थार्डाइक सिद्धांत कहा जाता है। अनुरूप तत्व का सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यहाँ किसका विचार है? टीप मेनन का। शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है उसके अंतर्गत है, जो उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव आता रहता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? कोहलर। यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं तो यहाँ किस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत इंगित करता है? तो आगमन विधि। जो आगमन विधि है उसमें पहले क्या बताएंगे फ्रेंड्स? उदाहरण बताएंगे, तो इसके बाद सिद्धांत बताएंगे। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो प्रश्न पत्र निर्माण से। जो ब्लूप्रिंट रहता है मूल्यांकन में, ब्लूप्रिंट है, उसका संबंध किससे है फ्रेंड्स? प्रश्न पत्र निर्माण में। प्रश्न पत्र जो बनता है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? तो खेल से आत्म अनुशासन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रायड थे। समूहखंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन। थ्रस्टन जो थे समूहखंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। शाही दब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हरमन रोर्सा। हरमन रोर्सा जो है शाही दब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया फ्रेंड्स? स्किनर ने। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसको माना जाता है फ्रेंड्स? पूर्व प्राथमिक कक्षा को। जो पूर्व प्राथमिक कक्षा होती है उसको भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा कहा जाता है। पूर्व प्राथमिक फ्रेंड्स जो नर्सरी KG 1 KG 2 है वो पूर्व प्राथमिक में आएगी। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किस स्तर के बच्चे जो है अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है फ्रेंड्स? चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि। संज्ञानात्मक गतिविधि चिंतन है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। जो फ्रोबेल है उसने क्या किया फ्रेंड्स? किंडरगार्टन का विकास किया। किंडरगार्टन जो हम KG 1 KG 2 कहते हैं, तो ये किसने दिया है फ्रेंड्स? फ्रोबेल ने। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास किसका परिणाम है फ्रेंड्स? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर्क्रिया का। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम क्या है? बालक का विकास। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करोगे? तो फ्रेंड्स कारण जानने की चेष्टा करेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से विकास दर में कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। हर एक व्यक्ति का विकास अलग अलग तरीके से होता है।
कौन सा सीखना स्थायी होता है? वो समझकर जो सीखते हैं वो स्थायी होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह कौन सा है फ्रेंड्स? इदम। किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है? तो जो गोल्डन एज है या सुनहरा काल है, जो किस अवस्था को सुनहरा काल या गोल्डन एज कहा जाता है? किशोर अवस्था को। बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु है। बच्चों की जो पढ़ाई आरंभ करने की सही आयु क्या है फ्रेंड्स? 6 वर्ष। 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? 86वें संशोधन। 86वें याद रखना है ये। 85 IQ वाला बालक किस श्रेणी में आता है? तो फ्रेंड्स ये मंदबुद्धि में आएगा। 85 से कम वाला या 85 वाला। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी या एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है 3 प्रकार का होता है। अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है और उभयमुखी होता है। तो ये किसने वर्गीकरण किया था फ्रेंड्स? युंग द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का। थैंक्स।